दोस्तों, आप सभी ने कई सारे देशों के बारे में अलग अलग चर्चाएं सुनी होंगी। जैसे भारत अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, चीन और अमेरिका ताकत और ऊर्जा के मामले में सबसे आगे है। पर कभी क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर बाजार में बिकने वाली बियर का सबसे बड़ा व्यापारी या इसके लिए सबसे प्रसिद्ध देश कौन सा है? अगर नहीं तो आप जान ले कि उस देश का नाम फ्रांस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रांस के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और वहां के कुछ अजीब नियमों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए प्लीज ब्राइट ज्ञान की इस रोचक वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि घंटा बजेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। भैया, फ्रांस एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक देश है। वहां पाई जाने वाली लगभग सभी चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, चाहे वह एफिल टावर हो या फिर वहां की खूबसूरत लड़कियां। इन दोनों चीजों से फ्रांस ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रखी है। और वहां पर रहने वाले इन सुंदर लड़कियों ने तो वहां के सभी मर्दों को अपना दीवाना बना रखा है। और साथ ही वहां के मर्दों का भी स्वयं पर कोई काबू नहीं है, जिसके चलते फ्रांस में अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर रहने वाले कुछ बच्चों को तो अपने पिता का नाम तक नहीं पता होता। लेकिन इस स्थिति में आने के बाद वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वहां पर मरे हुए व्यक्ति की भी शादी होगी, क्योंकि वहां के लोग सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और आपस में संबंध बनाकर बच्चे पैदा करते हैं, जिसके बाद उनके मन से शादी का ख्याल तो लगभग निकल ही जाता है। परंतु वहां की सरकार के नए नियम के बाद अगर किसी के पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद उन्हें शादी करनी होती है। पर आपको बता दें, ये रूल कंपलसरी नहीं है, पर काफी ज्यादा अजीब जरूर है। अब हम आने वाले कुछ पलों में आपको फ्रांस के बारे में एक ऐसा अजीब और अनोखा रूल बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद सोच में आप पड़ जाएंगे पूरे तरीके से। तो आपको बता दें कि वहां के एजुकेशन सिस्टम के अनुसार क्लास 10th में पढ़ रहे बच्चों को सेक्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, क्योंकि वहां पर इसका एक अलग से सब्जेक्ट होता है, जिसको वहां हर बच्चे के लिए लेना अनिवार्य होता है। तब तो आप सोच ही सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट कितने ज्यादा खुली सोच रखती है। वैसे ये कोई गलत नहीं है, पर आपको एक और चीज बता दे कि वहां के स्कूलों में कॉन्डम के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई है। क्या आप जानते हैं, फ्रांस की सरकार का कहना है कि हमारे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सेक्स करने में कोई परेशानी ना हो और फीमेल स्टूडेंट्स को अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा ना हो, इसलिए हमने स्कूलों में इन कॉन्डोम की वेंडिंग मशीन लगाई है। तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जिस देश में बच्चों को छोटे से ही सेक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, वहां के नौजवान कैसे होंगे। फ्रांस के बारे में एक और अजीब फैक्ट ये है कि फ्रांस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़के और लड़कियां कार या खुले रोड पर भी सेक्स कर लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में एक ऐसा भी स्कूल है जो वहां की लड़कियों और महिलाओं का एक अजीब ही हुलिया दिखाता है। पहले वहां की सरकार का एक रूल था कि वहां की महिलाएं अपने पति की इजाजत के बिना ना तो पासपोर्ट बनवा सकती थी और ना ही वहां के किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकती थी, और इसके साथ ही ना ही वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती थी। लेकिन यह रूल सिर्फ 1965 तक ही मान्य था, क्योंकि 1965 में वहां की सरकार ने इस अजीब से रूल को हटा दिया था, जिसके बाद से फ्रांस की हर महिला पूरी तरह स्वतंत्र हो गई। और आज यह न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व में रोमांस के लिए जानी जाती हैं। अब अगर हम फ्रांस के होटल के बारे में बात करें तो वहां पर भी आपको एक अजीब चीज देखने को मिलती है। अगर आप वहां के होटल में जाते हैं तो आपको हेलो, हे, प्लीज और हाउ आर यू जैसे शब्दों का ना चाहते हुए भी प्रयोग करना होता है। अगर आप इन कुछ शब्दों को बोलकर वहां के होटल मैनेजमेंट से अच्छे से बात करते हैं तो आपको इसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि वहां का मैनेजमेंट स्टाफ आपसे बहुत ही सभ्य और आराम से बात करेगा, और दूसरा ये कि आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जिसे वहां के होटल सिर्फ वहां के टूरिस्ट को ही देते हैं। और जहां ये शब्द बोलने में आपका फायदा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप चुपचाप से रहते हो तो इसका आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वहां के होटल वाले आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। पर वहां की गवर्नमेंट ने फरवरी 2016 में वहां मौजूद सभी होटल
और रेस्टोरेंट्स के लिए एक नियम निकाला था, जिसके तहत वहां पर अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना बच जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि वहां के स्ट्रीट पर मौजूद भिखारियों और गरीब लोगों को बांट दिया जाता है। और साथ ही वहां के सुपरमार्केट में जो फूड पैकेज बच जाते हैं तो फ्रांस के फूड पे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। यह रूल तो मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेस्ट रूल है, और ऐसा रूल निश्चित तौर में भारत में होना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भारत में खाने की बर्बादी होती है और खासकर शादी ब्याहों में, बाप रे बाप क्या ही कहना। और अंबाले वाले फूफा जी आके जिस तरीके से दही भल्ले का फलूदा बनाते हैं वो तो बेहद खराब है। अगर उसमें से थोड़ा खाना भी बचा लिया जाए तब कई लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो फ्रांस में आपको हर तरह का मीट और मटन खाने को मिलेगा, केवल देसी मुर्गी को छोड़कर। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो आपको बता दें कि वहाँ गार्लिक रोस्टर्स यानी कि देसी मुर्गी फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे आप वहाँ के स्टाम्प और साथ ही कई सिक्कों पर देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि फ्रांस पूरी तरह से सेक्स फ्री देश है, जिसका मतलब है कि वहाँ लोग बिना शादी के शारीरिक संबंध बना सकते हैं, जिसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए फ्रांस आजकल के नौजवान लड़कों को बेहद पसंद है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ज्यादा खुले कानून के बावजूद भी फ्रांस में लड़कियां लड़कों के जैसे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। अगर वे ऐसा करती हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि ऐसा क्यों है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हमारे YouTube चैनल को ना भूलिएगा। इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, टोंग टोंग घंटा बजेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा।